आज बात करेंगे हम पिंपल्स के बारे में कि जो लोग पिंपल से बहुत परेशान हैं, आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भी उनको मैं 100% नहीं तो 70-80% सोल्यूशन मैं देकर जाऊं, जो कि हमारा प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल रहने वाला है। कोई इसमें हम सीटिंग नहीं देने वाले, कोई हम इसमें केमिकल की बात नहीं करने वाले, बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस के साथ हम आपको पिंपल्स के बारे में बताएंगे। पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में कि उसके रीज़न क्या हैं, फिर हम बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में। प्रॉब्लम्स, पिंपल किस किस प्रॉब्लम की वजह से आती हैं, कि भी ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में कि पिंपल्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। कईयों को तो इतने पिंपल्स आते हैं कि उनको इतना पेन होता है पिंपल्स में, बहुत ही ज़्यादा। और आज आपको मैं बहुत ही कुछ बताने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। जिनके पिंपल्स हैं, ऑयली स्किन है, उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण का इलाज करने वाली है। तो ठीक है, बात करते हैं पहले प्रॉब्लम के बारे में कि पिंपल्स किन किन प्रॉब्लम की वजह से आ जाते हैं। सबसे पहले जिनकी स्किन ऑयली है उनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात, जिनके इंटरनल मतलब कई बार ना अंदर से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। तीसरा, जिनके ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है उनको पिंपल्स की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ हार्मोन्स की वजह से भी पिंपल की प्रॉब्लम आती है। और जो लोग बिल्कुल भी फेस पर क्लीनिंग नहीं करते, सिर्फ पानी से मुंह धोते हैं, बहुत सारे क्लाइंट है बोलते हैं, बड़े प्राउड के साथ बोलते हैं कि भी हमने तो कभी फेस पे कुछ नहीं लगाया, हम तो सिर्फ पानी से मुंह धोते हैं। महान है वो लोग जो ये बात बोल के जाते हैं। तो अगर आप बात करें हमारे सोल्यूशन की तरफ, सोल्यूशन क्या क्या है इनके। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑयली स्किन की, जिनकी स्किन ऑयली है उनके पिंपल्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ऑयल क्या है, किसी भी चीज़ के साथ मिक्स होके कुछ ना कुछ क्रिएट कर देता है। क्रिएट मतलब रिएक्ट कर देता है, समझिए इस बात को। हम क्या करते हैं कि भी हम कह देते हैं हम तो सिर्फ पानी से मुंह धोते हैं। पानी से क्या हमारी डस्ट बाहर आ गई, पूरा क्लीन हो गया? हमारा फेस क्या ट्रांसपेरेंट है? या ट्रांसपेरेंट ना कह के हम ऐसे करें कि लैमिनेटेड तो नहीं है ना हमारा फेस। अगर हमारा फेस लैमिनेटेड होता तो उसमें मिट्टी ना जाती, डस्ट ना जाती, तो अंदर जाकर ना बैठती। हमारे पूरी बॉडी में पोर्स हैं, उन पोर्स से हमारे अंदर डस्ट जाती है और वो अंदर जाकर बैठ जाती है, जिसको क्लीन करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे तो ही नहीं किसी ने बनाया ये फेस वॉश, साबुन और भी वगैरह वगैरह जितनी भी हमारी बॉडी और फेस को क्लीन करने वाली चीज़ें हैं, ऐसे तो ही नहीं बनी, ऐसे तो ही सेल नहीं हो रही, उनका कुछ तो रीज़न होगा। और जो लोग कहते हैं ना हमको रिएक्ट हो जाता है, वो रिएक्ट होता क्यों है? इस पहले प्रॉब्लम को समझो कि हमने हमेशा पानी से मुंह धोया, कभी कुछ भी फेस पर लगाया नहीं, उसको डस्ट को बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं किया, तो वो डस्ट अंदर बैठती जा रही है। अब एक पानी की बाल्टी लेंगे, उसमें आप मिट्टी डाल दीजिए, भरी हुई पानी की बाल्टी, उसमें मिट्टी डाल दीजिए, ठीक है, रात को रख दीजिए, मिक्स करके रख दीजिए। सुबह आप क्या देखेंगे कि वो मिट्टी नीचे बैठ गई है और पानी साफ साफ ऊपर है। उसको फिर से हिलाएंगे तो क्या होगा, वो मिट्टी फिर से घुल जाएगी। ऐसा ही सोचो, अगर मिट्टी अंदर जाकर हमारी स्किन के अंदर बैठ गई है, हमारी 7 लेयर्स में बैठ गई है, तो उसको सोच के देखिए कि अब हमने प्रोडक्ट लगाया तो वो मिट्टी तो हिलेगी ना। तो उस मिट्टी और प्रोडक्ट ने आपस में मिलकर क्या किया, रिएक्ट कर दिया। वो रिएक्ट कुछ भी हो सकता है, ब्लैमिश हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं। सो अगर बात करें पिंपल्स की, और उसके ऊपर हम एक बहुत बड़ा अपराधी कह लो, क्या हो जाता है कि अब पिंपल हो गया, कोई बात नहीं, आ गया, आने दो। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसको उखाड़ देंगे, प्रॉब्लम वहीं पर क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं जिसका इलाज ही नहीं है। प्रोडक्ट के साथ मिलकर पिंपल हो जाता है, एक रिएक्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद दूसरी गलती करते हैं और उसको उखाड़ देते हैं। उससे क्या होता है, स्पॉट्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमारी 2-3 गुना बढ़ जाती है। इसका यहीं पर आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। आपको जब भी पिंपल आता है, आपको दालचीनी पाउडर और शहद लेना है।
और अपने पिंपल के ऊपर लगा लेना है। आपको थोड़ी ही देर में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला, आपका पेन नहीं होगा, उस पिंपल में बिल्कुल पेन नहीं आएगा। दूसरा, वो पिंपल आपको परेशान भी नहीं करेगा और आपको उसको उखाड़ना नहीं है, आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए। उखाड़ोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। और देखिए, पहले तो देखो पिंपल हुआ, उसको उखाड़ा, डार्क स्पॉट हुआ या गड्ढा बना, तो आपको फिर हर बार ही सॉल्यूशन चाहिए। तो क्यों ना उस प्रॉब्लम को आने ही ना, जो देखो पिंपल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद के प्रोसेस तो हमारे हाथ में है ना। सो हमारी स्किन ऑयली है, अगर पिंपल आ गया उसको हम नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। कोई भी और अलग से ट्यूब मत लगाइए, दालचीनी और शहद को मिक्स करके लगाइए और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर बात करें हमारे हार्मोन्स की वजह से अगर पिंपल आ रहे हैं, देखिए हार्मोन्स हमारे हाथ में नहीं होते, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो 15+, 30+, 45+, हर 15-20 साल के बाद हार्मोन्स ने चेंज होना ही है, ठीक है। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। सो इसमें क्या करना है, हमें अपनी स्किन को पूरा क्लीन रखना है, पूरा क्लीन रखना है। कोशिश कीजिए जंक फूड को अवॉइड कीजिए। इस टाइम पे जब हार्मोन चेंजेस होते हैं ना, जंक फूड को जितना अवॉइड करेंगे ना, हमें उतना बेनिफिट मिलेगा। और स्किन के ऊपर सीटीएम प्रॉपर रखिए। सीटीएम की वीडियो पीछे दी हुई है, हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में बताया गया है। फेस वॉश, सीरम, टोनर, सनस्क्रीन, हर चीज़ को पूरी डिटेल में बताया है। तो वहाँ जाकर देखिए कि भी हमें फेस को क्लीन कैसे रखना है। के साथ अगर हम बात करें कि जब हमारा ब्लड में इन्फेक्शन आ जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन आने की वजह से भी हमारे पिंपल्स होने लग जाते हैं। उसमें तो ना हमारी कई बार पूरी बॉडी में कई बार गड़ वगैरह भी निकल जाते हैं, ऐसी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ब्लड प्योरीफायर पीना है। ब्लड प्योरीफायर से आपका पूरा जो ब्लड है क्लीन हो जाएगा, उसकी इन्फेक्शन सारी क्लीन हो जाएगी, सारी बाहर निकल जाएगी और आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगी इससे, 100%। अगर ब्लड प्योरीफायर की बात करूं, आप साफ़ी ले सकते हो। आयुर्वेद में बहुत सारे आयुर्वेदिक ब्लड प्योरीफायर आते हैं, आप ले सकते हो। आप इसको बेझिझक ले सकते हो, इसका कोई भी नुकसान तो है ही नहीं। बस कोशिश कीजिए 1 बॉटल 2 बॉटल लेकर फिर बस स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि थोड़ा गर्म होता है, ठीक है, लेकिन इसका नुकसान नहीं है कुछ भी। इसको आप रिज़ल्ट आपको देके जाएगा अगर आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है। बताऊं आपको, एक गुड़िया है 20-21 साल की है, उसको पिंपल की प्रॉब्लम 5-6 साल से आ रही थी। उसने बहुत सारी मेडिसिन ली, बहुत परेशान थी। और आप मानोगे, हम कभी आपस में मिले नहीं हैं, ओनली फ़ोन पर ही टॉक होती है और उसका फेस की पिक आती है मेरे पास, जिसको देखकर मैं उसको प्रॉपर गाइड करती हूँ, उसकी काउंसलिंग करती हूँ। आप मानेंगे, ऐसे कह लिए कि 8-10 महीने हो गए हैं, उसके फेस को इतना रिलैक्स है ना, बहुत ज़्यादा। वो उसने मेरे को इतना थैंक यू बोलती है, वो बोलती है कि मैं तो डॉक्टर के पास जा जा के भी थक गई थी। लेकिन हमने एक नेचुरल प्रोसेस, देखिए प्रोसेस तो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन वो प्रोसेस ऐसा होता है जिसको सभी को अगर कर लें कोई दिक्कत वाली बात है। नुकसान तो उसने करना ही नहीं है, फ़ायदा ही करेगा। अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, स्किन को उसका फूड दे रहे हैं, उसकी डस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, तो उससे अगर आपको रिलैक्स मिलता है तो दिक्कत क्या है। मानेंगे, उसके ना गड्ढे थे फेस पर, तो उसने बोला कि भी मेरे को गड्ढों में रिलैक्स है। जबकि हम गड्ढों के बारे में, जो ये गड्ढे हो जाते हैं ना, इसका हम कोई सोल्यूशन नहीं बताते, क्योंकि हमारे पास भी इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि गड्ढों का सोल्यूशन है ही नहीं है। लेकिन उसको रिलैक्स है, जो प्रोसेस वो मेरे बताने पर फॉलो कर रही है ना, उसको उसमें भी रिलैक्स है। सो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि जिस चीज़ को हम ना को लेकर चल रहे थे, वो भी हमारी हाँ में बदल गई। जो चीज़ें हम बोलते ये ठीक हो जाएंगी, वो तो हो ही गई, और जिन चीज़ों को हमें लग रहा था नहीं हो सकती, वो भी पॉसिबल हो गई। सो पिंपल्स को लेके परेशान मत होइए, सही प्रोसेस से चलिए, नेचुरल प्रोसेस से चलिए। आपको देखो, टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देते हैं, उससे पहले ही अगर आप पैनिक हो जाते हैं, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिना पैनिक हुए आप हमारे प्रोसेस से चलिए, आपको पिंपल्स में 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ।
करती हूँ।